हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अपील्स फ्रॉम सेक्शन 480। पिछली वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड टिल सेक्शन 417 ऑफ अपील्स। अब लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 418। व्हाट डज इट सेज? इट सेज अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस के अगेंस्ट कब अपील कर सकती है? फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है? सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2. स्टेट गवर्नमेंट में इन केस ऑफ अ कन्विक्शन ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट। मतलब कि जब हाई कोर्ट के अलावा अगर कोई कोर्ट में ट्रायल हुआ है और उसमें कन्विक्शन आ गई, कन्विक्शन इन द सेंस सज़ा सुना दी गई है टू द गिल्टी पर्सन, ठीक है। देयर इज अ कन्विक्शन बाय एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट में अगर देयर इज अ कन्विक्शन, अ ट्रायल हैज़ बीन हेल्ड एंड अ कन्विक्शन हैज़ बीन गिवन, तब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट कर सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस लड़ता है, ठीक है। अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट या सज़ा दिलवाने के लिए केस लड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी? वो डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगी कि तुम जाके इस सेंटेंस के अगेंस्ट, जो सेंटेंस आया है कन्विक्शन का, उसके अगेंस्ट जो है अपील करो। किस ग्राउंड पे? ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी का मतलब होता है कि जो सज़ा सुनाई गई है वो कम है एज इन प्रोपोर्शन टू द क्राइम दैट हैज़ बिन कमिटेड। सज़ा जो सुनाई गई है वो कम सुनाई गई है टू द अक्यूज्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि जाके अपील करो अगेंस्ट अ सेंटेंस दैट्स बिन गिवन बाय एनी कोर्ट अदर देन अ हाई कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। अगर वो सेंटेंस हाई कोर्ट के अलावा किसी मैजिस्ट्रेट ने, हाई कोर्ट ने तो नहीं दिया है वो, एनी कोर्ट जो यहाँ पे लिखा है, अगर वो कोर्ट अगर एनी कोर्ट जो यहाँ पे लिखा है अगर वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है ना, जैसे हमारे क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट्स की हायरार्की अगर देखी जाए, सो फर्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव सेशंस, कोर्ट, देन वी हैव चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, then we have judicial magistrate first class and then we have judicial magistrate second class. So ये हमारी हायरार्की है क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो अगर हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट में जिसमें मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, उनमें से किसी भी कोर्ट ने जो है कन्विक्शन का सेंटेंस पास किया है यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ देने के लिए अपील? सेशंस कोर्ट में, ठीक है। अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट ने ये कन्विक्शन दिया है तो उसकी अपील जाएगी सेशंस कोर्ट में, है ना। उसके अलावा इफ़ अ सेंटेंस इज पास्ड बाय एनी अदर कोर्ट, मतलब कि सेशंस कोर्ट के अलावा अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा अगर किसी और कोर्ट ने पास किया है कोई भी सेंटेंस, तो वो अपील जाएगी हाई कोर्ट पे, है ना। If the sentence has been passed by magistrate, then the appeal will go to sessions court. If the sentence has been passed by any other court, अब any other court क्या बचा? सेशन कोर्ट ही बचता है ना। अगर हम सारे मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट को हटा दें तो सेशन कोर्ट ही बचता है। तो सेशन कोर्ट ने अगर कोई सेंटेंस पास किया है ऑन कन्विक्शन, तो वो अपील जाएगी हाई कोर्ट में। और ये कौन बोल रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि तुम जाओ और अपील जारी करो सेशंस में या हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू द कोर्ट विच हैज़ पास द सेंटेंस, है ना। तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी तक सबसेक्शन 1 में बोल रही थी। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है कि इफ द कन्विक्शन इज इन अ केस इन विच ऑफेंस हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय एनी एजेंसी एम्पावर्ड टू मेक इन्वेस्टिगेशन अंडर अ सेंट्रल एक्ट। मतलब कि जो हमारा केस है जिसमें कन्विक्शन आया है, जिसके अगेंस्ट अपील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, अगर वो केस जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन किसने की है? एक ऐसी एजेंसी ने की है जिसको इन्वेस्टिगेशन का एम्पावरमेंट अथॉरिटी एक सेंट्रल एक्ट से मिली हुई है, जैसे कि सीबीआई हो गई, है ना, और बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ होती है, एजेंसीज हो, जैसे कि और क्या होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी हो गया, है ना, या इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। इनकी ये सब जो अथॉरिटीज़ हैं ये सेंट्रल एक्ट से बनी है, राइट। ये जितनी भी अथॉरिटीज़ मैंने अभी बताई आपको, जैसे सीबीआई हो गई या फिर ईडी हो गई, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब जो कस्टम्स हो गए, है ना, ये सब सेंट्रल एक्ट से बनी है ये एजेंसीज़। और तो अगर किसी भी केस में इन एजेंसीज़ ने इन्वेस्टिगेट किया है और ये एक सेंट्रल एक्ट से बनी हुई एजेंसी है, तब क्या होता है, उस केस में अगर कन्विक्शन आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो अपील करने के लिए बोल रही थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बट उस केस में जिसमें एक सेंट्रल एक्ट से बनी हुई एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया है और कन्विक्शन आई है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकती है अपील करने के लिए। कहाँ पे करने के लिए बोलेगी वो अपील?
ग्राउंड हमारा सेम है, ग्राउंड है इनएडिक्वेसी का। कहाँ अपील होगी? अगर वो सेंटेंस मैजिस्ट्रेट ने पास किया है तो सेशंस कोर्ट में जाएगी अपील, अगर वो सेंटेंस किसी और कोर्ट ने पास किया है तो हाई कोर्ट में जाएगी। ओके इसमें बट हमारा अपील करने को कौन बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तुम अपील करो ऑन द ग्राउंड दैट द कन्विक्शन इज इनएडिक्वेट, द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट गिवन इज इनएडिक्वेट एंड यू विल अपील it to sessions court अगर sentence is given by magistrate, and you will appeal it to high court if a sentence is given by any other court. Okay, now we have subsection 3. When an appeal has been filed on ground of inadequacy, the sessions of the high court shall not enhance the sentence except after giving the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing the cause the accused may plead for his acquittal or for reduction of sentence. है ना, अब हमारी अपील किस बेस पे फाइल हुई है कि जो सज़ा है वो कम मिली है, इनएडिक्वेसी पे फाइल की गई है कि जो अक्यूज्ड को सज़ा है, कन्विक्ट जो हुआ है वो कम सज़ा मिली है। तो उस केस में जब भी सेशंस या हाई कोर्ट उस अपील पे सुनवाई कर रहा होगा या अपील पे हियरिंग कर रहा होगा, तो उस टाइम पे सेशंस या हाई कोर्ट को उस अक्यूज्ड को जिसको सज़ा मिली है उसको एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी अपनी बात रखने का, अपना केस रखने का देनी पड़ेगी, है ना। उसको बोलना पड़ेगा कि तू आके अपना तरफ का, अपना साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो बता सकता है, कौन? अक्यूज्ड, क्योंकि उसकी सज़ा जो है सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट अब बढ़ा सकता है बिकॉज उसकी सज़ा के अगेंस्ट ही अपील आई है, ठीक है। और अक्यूज जो है जब अपनी ये बात रख रहा होगा तो वो अपने एक्विटल के लिए भी प्लीड कर सकता है और अपने रिडक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए भी प्लीड कर सकता है। एक्विटल मतलब कि नॉट गिल्टी हूँ मैं, कि मैं गिल्टी नहीं हूँ इस केस में, मुझे एक्विट किया जाए, मुझे बाइज्जत बरी किया जाए, वो इसके लिए भी अपील प्लीड कर सकता है अक्यूज। और अक्यूज ये भी बोल सकता है कि मेरा जो सेंटेंस है उसे रिड्यूस किया जाए। ओके, now let's move to subsection 4. What does it say? It says that when an appeal has been filed against a sentence passed under section 64 to 71 of BNS 2023. Now these sections, ये बहुत serious grave crimes के sections है, अगर आप BNS में जाके देखो, these are rape sections। तो अगर इन section के अंडर अपील फाइल हुई है ना, तो उस अपील को आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, आपको इन द सेंस कोर्ट को उसको विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील, जिस तारीख से वो अपील फाइल हुई है उस तारीख से लेके 6 महीने तक कोर्ट को 6 महीने तक उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर देना है, उसको डिसाइड कर देना है, बिकॉज दे आर वेरी ग्रेव ऑफेंसेस, दे आर वेरी सीरियस ऑफेंसेस। तो इन केसेस में आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है कोर्ट को। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 419. व्हाट डज इट सेज? इट सेज अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी भी केस में कन्विक्शन हो जाता है या सज़ा सुनाई जाती है किसी अक्यूज्ड को, तो वो अक्यूज्ड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खिलाफ कैसे अपील करती है। बट नाउ वी आर हियर इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल मतलब जब किसी अक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है, उसको सज़ा नहीं सुनाई जाती, उसको नॉट गिल्टी जो है वो करार दिया जाता है या बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसको हम एक्विटल बोलते हैं ना। जब जितने भी चार्जेस अक्यूज्ड पे लगे हैं उनका जो प्रूफ है वो नहीं हो पाता, तो उसको हम एक्विटल बोलते हैं। और उस केस में अपील कैसे होगी, दैट व्हाट सेक्शन 419 विल टेल अस। Now let's start with subsection 1. It says save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provision of subsection 3 and 5. मतलब कि जो subsection 2, 3 और 5 है उनके provisions और उनमें जो भी लिखा हुआ है उसके subjection के बाद फर्स्ट एक ये बोलता है ए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील from an order passed by a magistrate in respect of a cognizable non-bailable offence. कहाँ करेगा वो अपील? टू सेशंस कोर्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसको डायरेक्ट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। अभी तक हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा, है ना, इन केस ऑफ कन्विक्शन। अब हमारा इन केस ऑफ एक्विटल में क्या है? कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पता है कौन से हायरार्की होती है? वो जो सेशंस कोर्ट है इसके साथ होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट के साथ ही होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकता है कि तू जाके अपील प्रेजेंट कर किस ऑर्डर के अगेंस्ट, ऐसे कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि किसी मैजिस्ट्रेट ने दिया है या पास किया है। मैजिस्ट्रेट इन द सेंस हम इन तीनों कोर्ट्स की बात करें, या मे बी कोई और कोर्ट जो हुआ, कोई भी लोअर कोर्ट जिसमें मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, उस अगर कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट यू गो एंड गिव एन अपील और यू नो प्रेजेंट एन अपील किसको? सेशंस कोर्ट को, ठीक है। बट वो अपील एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में हुई होनी चाहिए। मतलब कि कॉग्निजेबल मतलब ऐसा ऑफेंस जिसमें बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़े सीरियस ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे। और नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसमें बेल नहीं दी जा सकती। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रेजेंट करने के लिए
एक ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो किसी मैजिस्ट्रेट ने दिया है इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, किस कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए? सेशन कोर्ट में। कहाँ जाएगी अपील? सेशन कोर्ट में जाएगी, है ना। फिर उसके बाद अब आती है स्टेट गवर्नमेंट की बारी। अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, अब स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ना स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील प्रेजेंट करने के लिए फ्रॉम एन ओरिजिनल एपेलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट। ओरिजिनल मतलब ऐसा केस जो उस कोर्ट के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर आता हो, ओरिजिनल या फिर एपेलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल। एपेलेट मतलब कि जब उस कोर्ट को अपील आई हो उसकी डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है हाई कोर्ट पे, ठीक है। एपेलेट मतलब कि जब वो कोर्ट अपना एपेलेट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा हो, मतलब वो कोर्ट भी एज अ कोर्ट ऑफ अपील एक्ट कर रहा हो। ओरिजिनल में तो केस पहली बार उसके पास ही आता है, उस कोर्ट के पास ही आते हैं। एपेलेट में जो वो केस है वो एज एन अपील आया है उस कोर्ट के पास, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि तुम जाके अपील प्रेजेंट करो एक ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि एक कोर्ट ने वाइल एक्सरसाइजिंग हिज ओरिजिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन हैज़ गिवन एक्विटल, इसके अगेंस्ट अपील करोगे आप किस पे? हाई कोर्ट में। और वो कोर्ट कोई भी कोर्ट हो सकता है अदर देन अ हाई कोर्ट, है ना। वो कोर्ट ऑब्वियसली क्योंकि आप हाई कोर्ट में ही अपील दे रहे हो तो हाई कोर्ट से आए, हाई कोर्ट में तो अपील नहीं दे सकते, है ना। तो वो कोर्ट जो यहाँ पे लिखा है बाय एनी कोर्ट, है ना, वो ऑर्डर जो कि किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है दिया जा सकता है, वो कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट होना चाहिए। और दूसरा वो कोर्ट होना चाहिए सेशंस कोर्ट इन रिविजन। मतलब कि अगर सेशंस कोर्ट रिविजन की अपनी पावर एक्सरसाइज, रिविजन क्या होता है? रिवीजन की जब पावर सेशंस कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है, जब उसके पास एक केस रिवीजन के लिए आया है और उसने उस केस में जब एक्विटल दे दिया है तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, है ना। दीज टू आर एक्सेप्शंस। ये जो है ना, ये ऊपर जो हमने यहाँ पढ़ा इसकी एक्सेप्शंस हैं ये, कि अगर कोई सेशंस कोर्ट का रिविजनल ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, और अगर कोई हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं कर सकते। बट उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि जाके अपील करो किसी भी ओरिजिनल एपेलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो कि कोई भी कोर्ट पास किया है अगेंस्ट, जो भी कोई भी कोर्ट पास किया है, किसको अपील करोगे आप? जाके हाई कोर्ट को, है ना। नाउ सबसेक्शन 2. If such an acquittal order is passed in a case in which offence has been investigated by an agency empowered by Central Act. ये वही वाला हमारा सबसेक्शन 2 जो है वो सेम अभी जो हमने इधर सबसेक्शन 418 में जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा वो सेम है ना। सबसेक्शन 2 में अभी मैंने बताया था कि जो भी अगर कोई भी केस में किसी भी सेंट्रल एक्ट ऑथराइज्ड एजेंसी, CBI, ED, IT, कस्टम्स, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है और अगर उस केस में एक एक्विटल का ऑर्डर आ रहा है, पहले हमने कन्विक्शन के ऑर्डर के बारे में पढ़ा, अब अगर एक्विटल का ऑर्डर आ रहा है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट ऑथराइज्ड एजेंसी है तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोल सकती है अपील करने के लिए। किस कोर्ट में जाएगी और कहाँ से आएगी ये हम देखते हैं। ए में बोल रहा है कि जब ऑर्डर हो एक्विटल का किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, जब किसी मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया है इन केस ऑफ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, तब अपील कहाँ जाएगी? सेशंस कोर्ट में जाएगी, ठीक है। मैजिस्ट्रेट से जाएगी सेशंस कोर्ट में। मैजिस्ट्रेट ने क्या दिया है? कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस का ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। किसके कहने पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पे करेगा। कहाँ करेगा अपील? सेशंस कोर्ट में। सेकेंड वो बोलता है कि एक ओरिजिनल एपेलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा या फिर सेशंस कोर्ट जो कि रिवीजन में अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसके अलावा कोई भी कोर्ट अगर एक ओरिजिनल एपेलेट ऑर्डर दे रहा है एक्विटल का तो वो जाएगा हाई कोर्ट में, है ना। अभी तक हम मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे थे, तो मैजिस्ट्रेट तो लोअर कोर्ट्स होते हैं, तो लोअर कोर्ट से वो हाईएस्ट से हाईएस्ट सेशन में जा सकता है। ये वाला जो है हमारा, ये कोई भी कोर्ट हो सकता है। इससे अगर कोई भी ओरिजिनल एपेलेट ऑर्डर आया है एक्विटल का तो वो जाएगा हाई कोर्ट में, बट वो ऑर्डर हाई कोर्ट से नहीं आना चाहिए और वो ऑर्डर सेशंस कोर्ट इन रिवीजन से भी नहीं आना चाहिए। दो अगेन एक्सेप्शंस हैं। अब subsection 3 what does it says? It says no appeal to high court under subsection 1 and 2 shall be entertained except with the leave of the high court. अब जो जितना हम अपील देने की बात कर रहे हैं ना हाई कोर्ट को, अभी जो हम यहाँ पे दिए हाई कोर्ट को अपील,
और जो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया हाई कोर्ट को अपील, वो अपील आप तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हाई कोर्ट आपको अलाउ नहीं कर रहा। लीव ऑफ द हाई कोर्ट मतलब विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। अपील देने के लिए भी आपको पहले एक एप्लीकेशन डालनी पड़ती है हाई कोर्ट के सामने। अब वो एप्लीकेशन क्या है, वी विल सी दैट इन फर्दर सेक्शंस। सबसेक्शन 4 बोलता है कि इफ सच एन एक्विटल ऑर्डर इज पास्ड इन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट and High Court on application of complainant in this behalf grants special leave to appeal, the complainant may present such an appeal to the High Court। अब ये जो एक्विटल का ऑर्डर है वो एक ऐसे केस में पास हुआ हो जो केस कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट हुआ है। इंस्टीट्यूट इन द सेंस, देखो अगर CRPC या BNSS आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि केसेस दो तरीके से इंस्टीट्यूट होते हैं, एक तो FIR करके, दूसरा होता है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। ये एक तरीका होता है जिससे कि आप केस इंस्टीट्यूट करवा सकते हो मजिस्ट्रेट के सामने। इंस्टीट्यूट मतलब चालू करवा सकते हो। आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरा ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा ऐसा केस है, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है आपका केस चालू कर देगा, ठीक है। तो जब ये वाला केस हो रहा है, जब आपका केस कंप्लेंट पे चालू हुआ है और इस केस में आपकी एक्विटल का ऑर्डर आ गया है ना, इस केस में आपका एक्विटल का ऑर्डर आ गया है, तब आपने अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी है उस कंप्लेनेंट ने, है ना, जिस कंप्लेनेंट ने यहाँ पे कंप्लेंट दी थी मैजिस्ट्रेट को, उसी ने ही जब एक्विटल का ऑर्डर आया तो उस कंप्लेनेंट ने जो है हाई कोर्ट में अपील कर दी, अपील की एप्लीकेशन दी। अपील्स एप्लीकेशन मैंने भी बताया ना कि आप हाई कोर्ट के लीव के बिना अपील नहीं कर सकते। तो अगर उसी कंप्लेनेंट ने जिसने अपना केस चालू करवाने के लिए मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन कंप्लेंट लिखी थी, वही कंप्लेनेंट अगर हाई कोर्ट को अपील करने के लिए एक एप्लीकेशन देता है और हाई कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, लीव मतलब अलाउ कर देता है ना, उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है, ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, अगर वो अलाउ कर देता है तब वो कंप्लेनेंट जो भी वो पर्सन है वो अपनी अपील हाई कोर्ट में पेश कर सकता है ना। ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट की परमिशन के बिना आप हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो परमिशन के लिए अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हो और आपका केस जो पुराना केस है जिसमें एक्विटल आया वो आपने कंप्लेंट से ही चालू करवाया था और अब वापस से बीइंग अ कंप्लेनेंट एप्लीकेशन दे रहे हो हाई कोर्ट को, तो अगर आपको हाई कोर्ट लीव ग्रांट कर देता है तब आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। Now subsection 5, what does it say? It says no application under subsection 4 for grant of special leave to appeal shall be entertained by High Court after expiry of 6 months by complainant is a public servant and 60 days in every other case computed from the date of order of acquittal। अब हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जो आप एप्लीकेशन दे रहे हो वो नॉर्मल केसेस में आपको 60 दिनों के अंदर दे देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल। जब आपका ऑर्डर आया है एक्विटल का लोअर कोर्ट से, उस टाइम से लेके 60 दिनों के अंदर अंदर यू हैव टू प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील, है ना। स्पेशल लीव टू अपील क्या होता है कि हाई कोर्ट आपको अलाउ करे अपनी अपील पेश करने के लिए, है ना। और इफ़ आप पब्लिक सर्वेंट हो तो 6 मंथ्स जो है टाइम पीरियड दिया गया है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हो अपील करने के लिए। अपील करने के लिए भी एप्लीकेशन डालनी पड़ रही है हाई कोर्ट में, येस दैट्स अ प्रोसीजर, ठीक है, ये याद रखना। अपील और एप्लीकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। यू हैव टू गिव एन अपील टू हाई कोर्ट फर्स्टली, उसके बाद अगर आपकी वो एप्लीकेशन फाइल जो आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करता है हाई कोर्ट तभी आप अपील कर सकते हो। तो अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपके पास 6 महीने का 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, यू हैव दैट पीरियड एंड आफ्टर एक्सपायरी हाई कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। ओके, नाउ वी हैव सबसेक्शन 6। If the application under subsection 4 for grant of special leave to court from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 and 2। अब अगर आपने हाई कोर्ट को एप्लीकेशन दी फॉर अपील और हाई कोर्ट ने वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो जो भी अभी हमने सबसेक्शन 1 और 2 में पढ़ा कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे सबसेक्शन 1 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सबसेक्शन 2 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे को अपील कर रहा था वो आप अपील नहीं कर सकते अगर आपकी एप्लीकेशन हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है सबसेक्शन 4 में। तब आप
अपील नहीं कर सकते उस ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट, है ना। एक बार रिजेक्ट हो गई तो हो गई, उसके बाद चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपील नहीं ली जाएगी, अपील की एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी आपसे। ओके, नाउ वी हैव section 420 which says appeal against conviction by high court in certain cases where high court on appeal has reversed an order of acquittal of accused and sentenced him to death, life imprisonment or imprisonment of 10 years or more, he may appeal to Supreme Court. देखो मैंने यहाँ पे easy में लिखा है, हाई कोर्ट अगर आपकी अपील के एप्लीकेशन ले लेता है और आपकी अपील सुनता है और उसके बाद वो एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करके कन्विक्शन दे देता है। रिवर्स करके मतलब एक्विटल में अक्यूज जो था वो छूट रहा था, वो केस से जितने भी चार्जेस लगे हैं वो उससे बाइज्जत बरी हो जा रहा था, तो वो उस ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। कौन? हाई कोर्ट अपील के एप्लीकेशन में अगर उस ऑर्डर को रिवर्स करके उसको कन्विक्ट कर देता है, सज़ा दे देता है, और वो सज़ा में क्या देता है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो 10 ईयर्स या मोर की इम्प्रिजनमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट अगर वो देता है, तो फिर इसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हो, है ना। अगर हाई कोर्ट आपके एक्विटल को रिवर्स करके कन्विक्शन दे रहा है और जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ी ज़्यादा सज़ा ही है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इट्स अ सीरियस पनिशमेंट, 10 ईयर या उससे ज़्यादा भी सीरियस पनिशमेंट होती है, और जबकि आपको पहले एक्विटल मिल चुका है और फिर हाई कोर्ट उसको टोटली रिवर्स करके आपको सीरियस पनिशमेंट दे रहा है, तो इसको एक और बार कंफर्म करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल सकते हो। ये ही सेक्शन 420 बोल रहा है। ओके, आई होप you have understood what I have just taught, and I think we'll be doing it till here. Next video mein I'll start with section 420, and thank you for watching the video.